वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरे 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बहुत सारी एग्ज़ाम्स के लिए रिलेटेड हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया था। ठीक है, तांबा को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कॉपर। और इनका जो सिंबल होता है कॉपर का वो होता है Cu। ठीक है, Cu होता है इसका सिंबल। दूसरा क्वेश्चन है भारत का भूगोल। ये एक पुस्तक का नाम है भारत का भूगोल। तो ये पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक लिखी थी टॉलमी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो वो कहा था एडल्फ हिटलर। चौथा क्वेश्चन है महात्मा गांधी को अधरंगा फ़कीर किसने कहा था? तो वो कहा था चर्चिल ने। पांचवा क्वेश्चन है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के बाद प्रदान की गई थी? तो वो की गई थी बारदौली सत्याग्रह। सत्याग्रह बोल दो या आंदोलन बोल दो, एक ही बात है। तो वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन है जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो वो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन है भारत को तलवार के बल पर ही विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। इसका मतलब है कि हमारा देश पहले अंग्रेज़ों के गुलाम था। तो ऐसा थोड़े ना है कि अंग्रेज़ों ने हमको फ्री फंड में ये भारत देश आज़ाद कर दिया। हमने इसके तलवार के बल पर मतलब युद्ध करके ही एक तरह से जीता है और इसकी रक्षा भी मतलब वापस गुलाम ना हो तो ये तलवार के बल पर ही, एक युद्ध के बल पर ही की जा सकती है। यहाँ पर तलवार का मतलब है शक्ति। ठीक है, तो भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। तो यह कथन है लॉर्ड एल्गिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन, जनवरी 1879 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को किस उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया? तो ब्रिटेन की महारानी कौन थी उस टाइम? विक्टोरिया। बात कब की? जनवरी 1879 की। तो उनको एक उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। तो जो उपाधि थी जिसके लिए उनको बुलाया गया या आयोजन किया गया दिल्ली दरबार का, तो वो किस उपाधि थी? कौन सी उपाधि थी? तो वो थी केसर-ए-हिंद। अगला क्वेश्चन है नौवां क्वेश्चन, 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे सोमनाथ चटर्जी। अगला है सरिस्का में बाघों के विलुप्त होने की घटना की जांच हेतु केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कार्यदल बनाया है? तो वो बनाया है सुनीता नारायण की अध्यक्षता में। दोस्तों यदि मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो या फिर प्लेबैक स्पीड को कम कर सकते हो, और यदि मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ तो आप चाहे तो प्लेबैक स्पीड को तेज कर सकते हैं। पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे गणो वासुदेव मावलंकर और एम अनंत शयनम आयंगर। ये नेम्स हैं। क्या है? नेम्स। तो पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे गणो वासुदेव मावलंकर, एम अनंत शयनम आयंगर। 12वां क्वेश्चन है प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ? तो वो हुआ था 6 मई 1952। अगला क्वेश्चन है विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों को नियुक्त कौन करता है? तो वो करता है राष्ट्रपति।
अगला क्वेश्चन है 14वां, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? तो राष्ट्रपति को एक शक्ति प्रदान होती है, वो होती है क्षमादान की शक्ति। तो वो किस संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? तो वो दी गई है अनुच्छेद 72। आप इसके बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं, गूगल से ट्राई कर सकते हैं। अनुच्छेद 72। 15वां क्वेश्चन है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी। कौन थे? जेपी कृपलानी। यही क्वेश्चन MCQ 1 के एग्जाम्स में आते हैं और यही पूछे जाते हैं। मैं आपके लिए ऐसे ही जीके की वीडियो और जनरल साइंस की वीडियो क्वेश्चंस के साथ मिलाता रहूँगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, मैं कभी कभी लाइव भी लेकर आता हूँ आपके लिए एक टेस्ट के रूप में, तो आप भी उसमें आंसर दिया कीजिए। तो हम इस वीडियो पर बात कर रहे हैं और हमारा 16वां क्वेश्चन अब चलने वाला है। और 16वां क्वेश्चन है, संविधान निर्माण में, तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? तो संविधान निर्माण की कुल प्रक्रिया में कुल समय कितना लगा? तो वो लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और उसमें जो बैठक हुई थी वो हुई थी 118 दिन। मुझे कंफर्म नहीं है, आप इससे गूगल से ट्राई मार के कर सकते हैं, वैसे मुझे कंफर्म है लगभग। तो संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो संविधान सभा का गठन किया गया था जुलाई 1946। 18वां क्वेश्चन है, अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वह प्रथम स्थान है हमारे भारत का। देश में सर्वाधिक सोना किस राज्य से प्राप्त होता है? तो वो होता है कर्नाटक से। बीसवां क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आरंभ कब हुआ? 1896 ईस्वी में। 20 क्वेश्चन हो गए हैं इस वीडियो के, लगभग 1/5 जो क्वेश्चन होते हैं 20 क्वेश्चन वो कंप्लीट हो गए हैं। आप यदि इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे समझ में आ जाएगा, तो इसलिए अपना ध्यान इधर ही बनाए रखें। 21वां क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई? तो भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना हुई थी 1924 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा कब से शुरू हुई? तो वो हुई थी 1928 ईस्वी से। 23वां क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का टीवी पर विस्तृत प्रसारण कब से शुरू हुआ? तो वो हुआ था 1960 ईस्वी से। अगला है, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब से हुई? तो राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई थी 1930 ईस्वी से। अगला क्वेश्चन है 25वां, और 25वां क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार कब राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया? तो भारत ने पहली बार भाग लिया था 1934 ईस्वी में, और ये विश्व के दूसरे राष्ट्रमंडल खेल हुए थे। 26वां क्वेश्चन है, एशियाई खेल का प्रारंभ कब व कहाँ हुआ? तो एशियाई खेल का प्रारंभ 4 मार्च 1951 ईस्वी को हुआ था, और ये हुआ था नई दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 27वां, क्रिकेट खेल का जन्मदाता कौन से देश को माना जाता है? तो वो माना जाता है इंग्लैंड को। किसको? इंग्लैंड को। फुटबॉल खेल का जन्म कहाँ हुआ? तो फुटबॉल का हुआ था इंग्लैंड के अंदर। मतलब क्रिकेट और फुटबॉल ये दोनों का जन्म हुआ था, जन्मदाता है वो इंग्लैंड को ही माना जाता है। वॉलीबॉल का जन्म किस देश में माना जाता है? तो वो माना जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों, यदि आपको क्वेश्चन कोई समझ में ना आया हो तो आप चाहे तो हमारी ईमेल आईडी है ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट, वहाँ पर सेंड कर सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, वहाँ पे आप अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं जो भी डाउट हो। यदि आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो या फिर वीडियो में कोई गलती हो जाए तो उससे आपको समझने में आसानी होगी। मैं अगले वीडियो जब कोई डाउट होंगे उन पर ही बना दूँगा, या फिर हो सकता है कि आपको साउंड प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जिससे मैं आपको अच्छे से देख लूँगा कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है मेरी वीडियोज़ में,
तो आधुनिक गोल्फ की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? वो हुई थी स्कॉटलैंड में। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बेसबॉल है। सांड युद्ध कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? तो वो है स्पेन का। सांड युद्ध स्पेन में खेला जाता है। चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो चीन का है टेबल टेनिस। क्रिकेट कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? तो क्रिकेट है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों देशों का राष्ट्रीय खेल है कौन? क्रिकेट। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो वो है तीरंदाजी। बैडमिंटन कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? तो बैडमिंटन है मलेशिया का। दोस्तों आप हमको एक चीज़ बता सकते हो कि यदि आपको जो मैं क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ यदि आपको उनकी PDF चाहिए तो सेंड कर दीजिएगा अपना जो मैसेज है कि यस और नो में, कि हमको PDF शायद चाहिए और नहीं चाहिए। तो मैं हो सकता है कि अपनी लिंक जो PDF है ना तो उसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, जिससे आपको आसानी हो। बाई चांस यदि आपका नेट स्लो चल रहा हो तो फिर आप इसे आराम से भी देख सकते हैं। और मैं ये जितने भी क्वेश्चन हैं इन सबको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, लेकिन दोस्तों इनके आंसर नहीं दूँगा क्योंकि ऐसे हर कोई कॉपी कर सकता है और मैं इसे कॉपी करना नहीं चाहता। तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। घुड़सवारी खेल के मैदान का यहाँ पर का नहीं को आएगा। तो घुड़सवारी खेल के मैदान को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है एरिना। अगला क्वेश्चन है 39वां, साइकिलिंग के मैदान को क्या कहा जाता है? तो साइकिलिंग के मैदान को कहा जाता है बेलोड्रम। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बोरलॉग जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में। अगला है व्यास सम्मान का संबंध किस क्षेत्र से है? तो वो है साहित्य क्षेत्र से। 42वां क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है चिकित्सा, साहित्य, शांति, रसायन, भौतिकी और अर्थशास्त्र। तो जो नोबेल पुरस्कार है वो चिकित्सा, साहित्य, शांति और रसायन और भौतिकी में 1901 से दिया जा रहा है और अर्थशास्त्र में 1969 से दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 43वां, नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? तो वो दिया जाता है वैज्ञानिक अल्फ्रेड वनहर्ड नोबेल। आपने सुना होगा नेम अल्फ्रेड नोबेल के नाम से, तो इनका पूरा नाम है अल्फ्रेड वनहर्ड नोबेल। अगला क्वेश्चन है 44वां, फिल्म जगत में दिए जाने वाले सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो फिल्म पुरस्कार में दिया जाता है ऑस्कर अवार्ड। विश्व में पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? पुलित्जर। दोस्तों आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? हमें बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। तो अगला क्वेश्चन है 46वां, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है भारत रत्न। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है रमन मैग्सेसे पुरस्कार। इसमें जो क्वेश्चंस है वो सभी टाइप के क्वेश्चंस है, स्पोर्ट्स रिलेटेड भी है और अवार्ड्स रिलेटेड भी है, और अभी धीरे धीरे सब टाइप क्वेश्चन आएंगे आसानी से। भारत में वीरता के लिए सैनिकों को दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो वह है परमवीर चक्र। गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कब शुरू किया गया? वो किया गया था 1995 में। और 50वां क्वेश्चन है देश में कलिंग पुरस्कार कब शुरू किया गया? तो वो किया गया था 1952 में। दोस्तों आधे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, इसलिए यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको ये वीडियो बुरी लग रही होगी इसलिए।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। और सब्सक्राइब करो तो साथ में एक आपके सामने एक बेल आइकन का ज़रूर बटन आ रहा होगा, तो वहाँ पर एक क्लिक कर देना, या फिर आप उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे। अब हमारे एक ऑल ऑप्शन को चूज़ करना, ओके। और आपके ऐसे कोई फ्रेंड है जो कोई जीके की तैयारी कर रहा है, तो उसको हमारी ये वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी ये वीडियो को देख सके। अगला क्वेश्चन है, ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ग्रैमी पुरस्कार का संबंध है वो है संगीत क्षेत्र से। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है जैनुल आबदीन को। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो वो है भरतनाट्यम से। मैं क्वेश्चन रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन वन लाइनर है और इतने टफ है नहीं जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो मेरे ख्याल से। तो यदि टफ हो तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना कि टफ है, तो मैं आपको कमेंट बॉक्स के ज़रिए समझा दूंगा या फिर एक नई वीडियो बनाकर डाल दूंगा डाउट वाली। तो अगला क्वेश्चन है, हेमा मालिनी श्रीदेवी के संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो वो है मोहिनीअट्टम। लच्छू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो वह है कथक। कथक एक शास्त्रीय नृत्य है। गोवा दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को। गुजरात एवं महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। जल सेना का प्रधान कौन होता है? तो वो होता है एडमिरल। थल सेना का प्रधान कौन होता है? जनरल। आपको यदि किसी भी बारे में कोई फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल से ज़रूर ट्राई मारिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको इससे फुली समझ में आ जाएगा जैसे एडमिरल क्या होता है। तो यहाँ पर तो सिंपल भाषा में एग्जाम में तो क्वेश्चन आएगा कि जल सेना का प्रधान कौन होता है? तो एडमिरल। लेकिन आप वर्तमान में एडमिरल कौन है, जनरल कौन है, तो आप इसको गूगल से ट्राई मार सकते हो, या फिर आपको इन पर भी कोई वीडियो चाहिए तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि हमको किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो बनानी है, तो फिर मैं उस पर भी वीडियो डाल दूँगा दोस्तों। भारत की संसद किनसे मिलकर बनती है? तो वो बनकर बनती है राष्ट्रपति, राज्यसभा व लोकसभा। ठीक है। अगला है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो वो होता है 6 वर्ष का। 62वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है? तो वो होता है अनुच्छेद 63। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 63वां, कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा है? तो वो रहा है जगजीवन राम, लगभग 32 वर्ष की उम्र। सबसे कम समय तक एक कार्यकाल में प्रधानमंत्री कौन रहे? तो वो रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, केवल 13 दिन। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा है? तो वो रहा है जवाहरलाल नेहरू, और कितना रहा है? 16 वर्ष 9 माह 13 दिन। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन है 67वां, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम संख्या हो सकती है 250। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो वो होते हैं 2 सदस्य। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो वो किए जाते हैं 12 सदस्य। मरुभूमि विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? तो वो किया गया था 1977 से 1978। अगला क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो वो की गई थी 1989।
अगला क्वेश्चन है 72वां राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो वो हुआ था 2006 में। अगला क्वेश्चन है 73वां देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया? तो वो किया गया था कुल्टी। और कुल्टी कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। तो देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कुल्टी पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। यदि क्वेश्चन आ जाए कि कब स्थापित किया गया, तो वो आया था 1874 में। अगला क्वेश्चन है 74वां भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? तो भारत का रूर कहा जाता है छोटा नागपुर के पठार को। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? तो वो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 76वां क्वेश्चन है कौन सी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं थे? तो वो जो देशी रियासत थी वो थी हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है 77वां नासिरुद्दीन महमूद, क्या है? नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को कौन सी उपाधि प्रदान की? तो वो की थी प्रधान उलुंग खां। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को कौन सी उपाधि प्रदान की? तो वो की थी उलुंग खां। अगला क्वेश्चन है 78वां भारत का कौन सा शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की? तो इसका सही उत्तर है इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम फासिस्ट का उदय कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था इटली के अंदर। 80वां क्वेश्चन है तुर्की का पिता के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो तुर्की के पिता तो वो जाना जाता है मुस्तफा कमाल पाशा। रेड इंडियन कहाँ के निवासी थे? तो रेड इंडियन अमेरिका के निवासी थे। अगला क्वेश्चन है किस एक्ट में लड़की के लिए विवाह की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई थी? तो जो वो एक्ट था शारदा एक्ट। और वो कब लागू हुआ? 1930 में। अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी अकबर द्वितीय ने। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने प्रदान की? तो वो की थी महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो वो है उत्तराखंड। महलों का शहर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो वो जाना जाता है कोलकाता। गंगा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो वो है चंबल। और चंबल कहाँ पड़ती है? मध्य प्रदेश राज्य के अंदर। अगला क्वेश्चन है 88वां अखबारी कागज बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ पर है? नेपानगर, जो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश के अंदर। भारत में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ पर खोला गया? वो खोला गया था ट्रंकवार में। और कब खोला गया? 1716 में। किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता है? तो वो नहीं लगता है राष्ट्रपति के वेतन पर। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? वो होती है लोकसभा के प्रति। किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी? तो वो थी बीबी गिरी। दोस्तों 8 क्वेश्चन और बचे हैं इस वीडियो को कंप्लीट होने में और 100 क्वेश्चन कंप्लीट होने में। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वर्णित है? तो वो है अनुच्छेद 75। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? 30 वर्ष की है। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित है? तो वो है 98। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय सम्मिलित है? तो 62। आपको सभी के सभी विषय मिल जाएंगे। कहाँ पर? गूगल पर सर्च मार सकते हो। और यदि एक एक चीज़ मुझे ये बतानी है तो बता दो ना कि मुझसे पूरा काम करवाना है, तो यही बोल दो कि सर जी आप ही बना देना, मैं आपके लिए यूट्यूब पर वीडियो डाल दूँगा, नो टेंशन। बस आपकी एक बार कमेंट की ज़रूरत है। वर्तमान में संवर्धित सूची में कितने विषय है? तो वो है 52।
अगला क्वेश्चन है, रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए किसके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया? दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो एक एक क्वेश्चन को 2-2 बार 3-3 बार पढ़ लो अच्छी तरीके से। अब वीडियो को पॉज कर लो यदि इतना टाइम नहीं है तो, मतलब मैं आपको इतना कम टाइम दे रहा हूँ तो, क्योंकि 100 क्वेश्चन को बोलना इतना कठिन नहीं है, मतलब सॉरी इतना हार्ड, इतना ईजी नहीं है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को समझाने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ये लेक्चर यदि 20 मिनट का है तो 20 घंटे का हो जाएगा, या फिर 20 घंटों की जगह 2 घंटे तक का तो कम से कम होएगा ही होएगा यदि मैं आपको एक एक क्वेश्चन को समझाऊंगा। और ऐसा तो है नहीं है कि ये पूरे ये 100 क्वेश्चन में से आएंगे आपके एग्जाम में क्वेश्चन। जीके तो अनलिमिटेड है। यदि मैं आपको बात करूँ तो ये क्वेश्चन आपके हाईएस्ट आपके 5 क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों, 5। एक एग्ज़ाम में एक टाइप के 5 क्वेश्चन आ सकते हैं ओनली। ऐसा थोड़ा ना है कि अनलिमिटेड क्वेश्चन आ जाएंगे, मतलब सारे क्वेश्चन इसी में से आएंगे। ओनली 5 क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जीके तो अनलिमिटेड है, तो ये हाईएस्ट है 5 क्वेश्चन। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए किसके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिया गया है? तो वो दिया गया है संविधान के 69वें संशोधन में। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ब्रिटेन। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस मैं आपको हमारी इस वीडियो में दे दूंगा दोस्तों, नो टेंशन। यदि आपको वीडियो जितने भी क्वेश्चन हैं मैं सबके आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हो सकता है कि अब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इतने सारे लेटर आए नहीं, तो इसलिए तो इस पर तो मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि पूरे क्वेश्चन आपकी आ जाए। तो दोस्तों हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।